अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाया है मटर और शलजम का सालन, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा। आप इसको चाहें तो शोरबे वाला भी बना सकते हैं, जिस तरह आलू मटर बनाते हैं, लेकिन मैंने इस तरह बनाया है तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आपको चाहिए कि आप शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन ये मैंने इस तरह से इसका भरता बनाना है, शलजम का भरता मटर के साथ। तो आप वीडियो को वॉच करें कंप्लीट। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो यह शलजम बॉईल कर लिए हैं और बॉईल इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि ये देखें ये मैश हो रहे हैं। अब हमने इसका पानी रिमूव कर देना है और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखें ये सीज़न के हैं ना, ये इतने सॉफ्ट हैं मक्खन की तरह नरम। तो आप इसको एक ही बार में इसको मैश कर लें और अच्छे से इसको मैश करके रख दें। और बाकी जो है आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह पकाना है कि ये इतने शानदार बनते हैं। वैसे तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो टेस्टफुल होते हैं ना, वो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें जी, इसको सबसे पहले हमने प्याज डाले हैं ऑयल गरम होने के बाद, और इसको अच्छे से भून लेना है। इसको हल्की आंच पे पकाना है इस तरह से गोल्डन होने के बाद। तब हमने इसमें डाल देने हैं अदरक और लहसुन का 1 चम्मच पिसा हुआ, और कुछ सेकंड इसको फ्राई करना है खुशबू आने तक, जलाना बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर जो ही हम इसमें डालेंगे ना, तो ये छिले हुए छील के इनको छोटा छोटा काट लिए है। काटने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया, और जब ये देखें कितने अच्छे से ये घुल चुके हैं, अब थोड़ा सा पानी डाल के कवर लगा दिए, और साथ ही अच्छे मिक्स करने के बाद हमने इसमें मसाले डाल देने हैं। यहाँ तक तो बात हो गई ठीक कि मसाले डाले हैं और डालने हैं अभी, और ये टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसको मज़ीद कैसे पकाना है। लाल मिर्चें, नमक, सूखा धनिया आपकी मर्ज़ी है डालें, वरना ना डालें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये 2 मसाले डालें, इसमें ही इसका इतना शानदार सा टेस्ट होगा। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला अगर आपके पास है तो वो डाल दें। साथ ही मैंने डाल दिए हैं मटर, बहुत ही सॉफ्ट से मटर थे। ये भी तो सीज़न के हैं तो जल्दी ही गल जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको पका लिया है। ये देखें टमाटरों की जो ग्रेवी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं और इनका पक्का सा जायका है, कच्चा कच्चा सब्ज़ी का कच्चा पाना होता है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने जो मैश करके रखे हुए थे शलजम वो डाल दिए हैं। शलजम डालने के बाद मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। घर में इसी तरह से सालन बनाया जाता है। इसकी मज़ीद अच्छी सी रेसिपीज़ हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाना है। ये जहन में रखें, ये है असल चीज़ जो हमने देखनी है। इसको इसी स्टेज पे खड़े होके इसके ऊपर ही हमने इसको साथ खड़े होके इसको पकाना है, ताकि मिक्स करते रहेंगे ना, चलाते हुए पकाते रहेंगे तो ये जलेंगे नहीं और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार होगा। तो जब हम घी और मसाले में ये शलजम डालेंगे ना, ये देखें कितने ये भुन चुके हैं, और 15 मिनट इसको लगे थे मुझे पकाते हुए और काफ़ी टाइम लग गया था। तो अब टेस्ट देखें इसका कितना शानदार है। आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपके शलजम और मटर का सालन कैसे बना था। ये देखें उंगलियां चाटते, घर वाले उंगलियां चाटते रह गए थे, और बहुत ही टेस्टी सा सालन था। घी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, मक्खन के साथ आप इसको खाएं, चावलों की रोटी के साथ, नान के साथ। इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है। बहुत शानदार ये बन के तैयार हुए थे। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो ज़रूर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपनों के साथ शेयर लाजमी किया करें, कमेंट भी लाजमी किया करें कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।